तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आपको वीडियो समझ आ गई होगी लास्ट वाली, जो कि हमने इसी चैप्टर पे स्टार्ट की थी। उसमें हमने प्रोसेस किया था कि हमें कैसे अपने एडवर्टाइजिंग बजट को प्लान करना चाहिए, और उसके हमने दो मेथड कर लिए थे, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट था हमारा पास सेल्स परसेंटेज मेथड एंड सेकंड था कॉम्पिटिटिव पार्टी मेथड। सो आज हम टाइम ना वेस्ट करते आगे स्टार्ट करते हैं। अगर किसी को कोई लास्ट वीडियो में प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे भी मैसेज कर सकते हैं। और आप ये मत सोचना मैं बहुत स्पीडली करा रही हूँ, मैं बहुत धीरे धीरे करा रही हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकते हैं। सो लेट्स वी स्टार्ट। देखिए, हमारा नेक्स्ट मेथड है ऑब्जेक्टिव एंड टास्क मेथड। जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, अकॉर्डिंग टू अवर ऑब्जेक्टिव्स, हम अपने ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग इसमें अपना बजट डिसाइड करते हैं। जो हमारा गोल ओरिएंटेड है कि हमें अपना अप्रोप्रिएशन बजट लगाना है, हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको अचीव करना है। इसमें क्या है, सबसे पहले हम एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन करेंगे, उसके बाद स्पेसिफिक टास्क एंड एक्टिविटीज़ को अचीव करेंगे, उनके ऑब्जेक्टिव्स फ्रेम करेंगे, उसके बाद कॉस्ट को एसोसिएट करेंगे और स्पेसिफिक टास्क एंड एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे, और फिर उसके बाद हम अपना एडवर्टाइजिंग बजट प्रिपेयर करेंगे। ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्रेप्टिव उन्होंने कहा है कि ऑब्जेक्टिव एंड टास्क अप्रोच क्या है कि इसमें अपने ऑब्जेक्टिव्स को हम लिस्ट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं हमारे टास्क को, ताकि हम उन ऑब्जेक्ट्स को अचीव कर सके टाइमली। और जो हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म के होते हैं, और जो टास्क होते हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, ताकि हम उन्हें ईजिली अचीव कर सकें। और जैसे जैसे हम शॉर्ट टर्म गोल्स टास्क को अचीव करते रहेंगे, वैसे वैसे हमारा जो लॉन्ग टर्म का ऑब्जेक्टिव वो भी हमें अचीव होता रहेगा। ठीक है। तो इन्होंने फ्रेम्स कुछ स्टेप बताए हैं कि पहले अपने ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन करो, क्या हमारे कौन कौन से ऑब्जेक्टिव हैं, फिर उनके टास्क को आइडेंटिफाई करो, फिर उनकी कॉस्ट को स्टिमुलेट करो, और फिर हमारे जो एडवर्टाइजिंग बजट है उसको प्रिपेयर करो। और जो कि एडवर्टाइजिंग बजट है वो कौन प्रिपेयर करता है, हमारे मार्केटिंग मैनेजर एंड एडवर्टाइजिंग मैनेजर। इसकी मेरिट्स देखिए, मोर सुटेबल इन केस ऑफ न्यू प्रोडक्ट। अगर न्यू प्रोडक्ट है तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है ये वाला पीरियड। अगर हमारा गोल हमारा फिक्स्ड है कि हमें यही अचीव करना है, तो तब हमारा ये मेथड एप्लीकेबल है। जो कोऑर्डिनेशन है हमारी डिफरेंट अमंग एडवर्टाइजिंग एक्टिविटीज़ की, वो हमारी परफेक्ट होनी चाहिए, बेटर कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, एक मेंटेन बना के रखना चाहिए हमारी एक्टिविटीज़ और टास्क के अंदर। और हमारे पास ये मेथड बिल्कुल लॉजिकल है और सुटेबल है हमारी लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए भी। डीमेरिट्स क्या क्या हैं? थर्ड डिफाइन ऑब्जेक्टिव है। जब तक हम अपने बजट को मतलब होल बजट रॉन्ग हो सकता है अगर हमारे ऑब्जेक्टिव गलत हों। हमें स्पेसिफिक टास्क को अचीव करने में, डिटरमाइन करने में काफ़ी टाइम लगता है, डिफ़िकल्टी आती है। जो अफोर्डेबिलिटी हम उसको इग्नोर कर रहे हैं, सिर्फ हम अपने बजट स्कोप पे ही ध्यान दे रहे हैं। जो हमारी कॉस्ट है उस पर ध्यान नहीं दे रही, क्या पता वो लिमिट हमारी बियॉन्ड द लिमिट हो जाए हमारी ऑर्गेनाइजेशन की। जो हमारे कॉम्पिटिटर की एड बजट है हम उनको भी इग्नोर कर रहे हैं, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट मेथड है अफोर्डेबल मेथड, ऑल यू कैन अफोर्ड, रेजिडेंशियल मेथड एंड अवेलेबल फंड अप्रोच। इसमें क्या होता है कि जितना आपके पास अवेलेबल फंड है आप उसी के अकॉर्डिंग एडवर्टीजमेंट कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप वो मीडिया पे ही ऐड दे रहे हो, क्या पता वो आप ऐड न्यूज़पेपर में कर रहे हो, आपके पास इतना फंड हो, क्या पता आप वो ऐड कर रहे हो कि आप अपने ट्रेड फेयर्स एंड सैम्पल्स लगा के ऐड दे रहे हो, क्या पता बस आपके पास इतनी ऐड है कि आप इतनी ज़्यादा पैसे कि आप किसी सेलिब्रिटी को अपना एम्बेसडर बना के फिर ऐड दे रहे हो। तो ये आपके अफोर्डेबल, आपके बजट के अकॉर्डिंग ही ऐड की जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक वीकनेस, इसकी वीकनेस है कुछ, देखिए अनसाइंटिफिक मेथड है ये। इसमें जो एडवर्टाइजिंग है उसका रोल ख़त्म हो जाता है, क्योंकि जब आपके पास जो बजट होगा वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, मतलब टेम्परेरी अप्रोच हो जाती है। अगर जो आपकी लॉन्ग टर्म कंसिडरेशन है वो इग्नोर हो जाती है, ब्रांड इमेज, कॉर्पोरेट इमेज, ब्रांड इक्विटी, ये आपके ना इग्नोर हो जाते हैं, क्योंकि अगर पैसा नहीं होगा आप ये सब कर नहीं सकते हो। प्लॉसिबिलिटी ऑफ बायनेस, इसमें बायनेस हो सकती है, क्या पता इरेलीवेंट सब्जेक्टिव मेथड आ जाए, मतलब अर्जेंट चीज़ तो बताओ ना, मतलब रिजेक्ट अपने टॉप इशू को आप रिजेक्ट कर दो, और नॉन अफोर्डेबल फाइनेंशियल क्राइसिस आपको फेस करने पड़ जाए। लैक ऑफ स्टेबिलिटी, जो हमारे रेजिड्यू लेफ्ट रह जाते हैं एडवर्टीजमेंट, उनके पास हमारी जो एडवर्टीजमेंट पॉलिसी है वो पहुंच नहीं पाती, जिसकी वजह से जो हमारी स्टेबिलिटी है बिजनेस की वो सेम नहीं रहती। उसके बाद है जजमेंटेड मेथड एंड एप्टीट्यूड मेथड। इसमें क्या होता है, जो हमारे हाई लेवल के एक्सपर्ट होते हैं वो जज करते हैं हमारे कि हमारे लेवल ऑफ एडवर्टाइजिंग का कितना है, हम कितना बजट कर सकते हैं। हम एक्सपर्ट्स को बताते हैं अपने बिजनेस की क्राइसिस, हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन, हमारा एनुअल पोजीशन हम उसे बताते हैं। हम बताते हैं कि हमारा प्रोडक्ट ये है, हमारी क्वालिटी ये, हमने इस तरीके से है। वो एक्सपर्ट आपके प्रोडक्ट को जज करते हैं, आपके एडवर्टीजमेंट लेवल को जज करते हैं, आपके व्यूज़ को सुनते हैं, आपके आइडियाज़ को सुनते हैं, आपके बजट्स को सुनते हैं, हर किसी की राय लेके फिर वो बताते हैं कि आपके लिए
कौन सा मीडिया बेस्ट रहेगा एडवर्टाइजिंग करने के लिए। मेरिट क्या है, सिंपल है, बेस्ड ऑन ऑल फैक्टर है कि इसमें सारे फैक्टर्स को डिफाइन कर सकते हैं और बता सकते हैं। डीमेरिट्स क्या है, सब्जेक्टिव मेथड है क्योंकि ये इसमें जजमेंट होगी मैनेजमेंट की, अगर जो वेल नॉन एक्सपीरियंट होगा तो वो उसकी जजमेंट रॉन्ग हो सकती है। और बायनेस कर सकते हैं, क्या पता कि जो जज है वो क्या पता पर्टिकुलर पर्सन की ही लेके उसी के अकॉर्डिंग वो बजट डिसाइड कर दे, और जो कि काफ़ी लार्ज अमाउंट में या वेरी स्मॉल तो वो एनेमरस बजट हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट मेथड है हमारा इंक्रीज ओवर लास्ट ईयर बजट। जितना लास्ट ईयर हमने एक्सपेंडिचर किया था उससे ज़्यादा करना है इस साल, जिस वजह से जो हमारे प्लान ग्रोथ है, हमारी सेल्स है, जो हमारी इंक्रीज इन एडवर्टाइजिंग है, जो हमारी ब्रांड पॉपुलैरिटी है वो इंक्रीज हो, जिसकी वजह से क्योंकि जैसे जैसे हमारे टाइम और टेक्नोलॉजी में चेंज होगा वैसे वैसे हमारे एडवर्टाइजिंग बजट शुड भी इंक्रीज, वो भी इंक्रीज होएगा। और ये मेथड बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। इसकी लिमिटेशन क्या है, हम आप इसमें हमारी जो मार्केटिंग एनवायरनमेंट है उसको हम इग्नोर कर देते हैं। जो हमारे लास्ट ईयर की मिस्टेक हम शायद उसमें रिपीटेशन हो सकती है, और न्यू प्रोडक्ट अगर हो कंपनी का तो उसके लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेथड, इसमें क्या है, जो हमारे इन्वेस्टमेंट है क्या है कि इसको एडवर्टाइजिंग को इन्वेस्टमेंट माना गया, एक्सपेंडिचर नहीं माना गया। क्योंकि अगर आप एक साल में 10 लाख रुपए खर्च करते हो अपनी एडवर्टाइजिंग में, तो वो इस साल आपका 10 साल का खर्चा हुआ, मान लिया इस बार आपको ज़्यादा खर्च करना पड़ा, क्या पता नेक्स्ट ईयर उसी एड की वजह से आप 12 लाख अर्न कर रहे हो, प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, तो ये आपके लिए इन्वेस्टमेंट है, एक्सपेंडिचर नहीं है। ये सिर्फ एक बार होगा और आपको हर साल इन्वेस्टमेंट के तौर पे आपको ही प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो इसलिए हम इसको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेथड भी कह सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट मेथड है हमारा क्वालिटिव मेथड और स्टैटिकल मेथड। इसमें क्या होता है, जो हमारी स्टैटिकल टेक्निक्स हैं उनको यूज़ करके हम अपनी एडवर्टीजमेंट करते हैं, जैसे कि रिकग्निशन, प्रोबेबिलिटी, प्रोग्रामिंग, जैसे कि आपको पता है ना कि कई बार बूम, रिसेशन, रिकवरी स्टेजेस आ जाते हैं बिजनेस में, उसके थ्रू हम अपने एडवर्टाइजिंग बजट को डिसाइड करते हैं, जो कि हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जो हमारे मेथड्स इंक्रीज होते हैं, हमारे एडवर्टाइजिंग के जो मेथड है वो भी हो गए, और जो हमारे एक्सपर्ट हैं वो इस मेथड को काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। मेरिट्स क्या है इसकी, जो ये मेथड है वो स्टैटिकल मेथड है, और जो इसके ऑब्जेक्टिव है वो अनबायस्ड होंगे, वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल होंगे। जो हमारे रिलेशनशिप है अदर फैक्टर्स के साथ वो भी हमारे इफेक्ट होंगे एड बजट के थ्रू। डिमेरिट्स क्या है, डिफिकल्ट टू यूज़, मतलब बहुत मुश्किल आती है इसको यूज़ करने में, कॉस्टली मेथड है और कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है क्योंकि मैथमेटिकल नेचर है सॉरी। लास्ट मेथड है हमारा मार्जिनल रिवेन्यू मेथड, जो कि हमारे किया है कि मार्जिनल रिवेन्यू मींस इंक्रीमेंट होना, आपके रिवेन्यू में इंक्रीज होना, मतलब आपके स्पेंडिंग नेचर में इंक्रीज होगा, बट आपको लास्ट ईयर नेक्स्ट ईयर वो आपको मार्जिनल कॉस्ट, मतलब आपको रिवेन्यू अगर एक साल हो तो आपको नेक्स्ट टाइम वो कॉस्ट के तौर पे मिलेगा, जिसको हम मार्जिनल रिवेन्यू मेथड भी कह सकते हैं, अप्रोच मेथड भी कह सकते हैं। आई थिंक ये दोनों लास्ट के जो हमारे मेथड है वो हमारे स्टैटिकल से रिलेटेड है। ठीक है, इसकी मेरिट्स क्या है, रैशनल और सिंपल और इजी टू अंडरस्टैंड मेथड है, और हम इसको इजीली कन्विंस कर सकते हैं हमारे टॉप लेवल के मैनेजर्स को। डीमेरिट्स क्या है, डिफिकल्टी टू एस्टिमेट मार्जिनल वैल्यू, हमें रिवेन्यू को एस्टिमेट करने में काफ़ी टाइम लगता है, अगर कोई एक्सपर्ट ना हो वो तो बिल्कुल नहीं कर सकता, और कई बार रॉन्ग एग्जम्पशंस की वजह से हमारा एडवर्टाइजिंग बजट गलत हो सकता है। नेक्स्ट हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, फैक्टर अफेक्टिंग एडवर्टाइजिंग बजट। हमारे एडवर्टाइजिंग बजट को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। मार्केट साइज, अगर हमारी एडवर्टाइजिंग बजट है वो हमारी मार्केट साइज से छोटा है, तो हमारी मार्केट साइज लार्ज है और हमारा एडवर्टाइजिंग बजट कम है, तो हमारे ये फैक्टर हमारी एडवर्टाइजिंग बजट को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करेगा। हमारा जो एडवर्टाइजिंग बजट होना चाहिए हमारी मार्केट को साइज को देख के होना चाहिए। स्टेज इन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, जो हमारी स्टेज है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन लेवल, हमारा इसको भी डिसाइड करके होना चाहिए जो हमारा एडवर्टाइजिंग बजट है। एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजी, जो हमारी स्ट्रैटेजी है वो हमारे बजट को देख के होनी चाहिए कि हमारा बजट क्या है, हमारी कंपैरिजन क्या है, हमारी स्ट्रेटजीज क्या है, हमारे टास्क क्या है, हम कितने एक्सपेंडिचर में कितना सेव कर सकते हैं, हमारा कितना बेनिफिट हमारे नेक्स्ट आने वाले ईयर्स को, इन सबको देख के हमें हमारी स्ट्रेटजीज को फ्रेम करना चाहिए। उसके बाद है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, कि हम कितने यूनिक हैं, हम कितने बेटर हैं अपने यूनिक प्रोडक्ट्स को कराने के लिए, कितने हमारे में बेटर क्वालिटीज़ है, कितनी हमें लेस जरूरत है हमारी एडवर्टाइजिंग की।
प्राइस चार्ज, हमें कितना कितना स्पेंड करना है हमारी ब्रांड्स पे, हमारी प्रॉफिट मार्जिन्स पे, हमारी कॉस्मेटिक पे, जब हमें काफ़ी ज़्यादा अर्न करते हैं, आपको पता ही है। हमारी ब्रांड सुपैरिटी कितनी है, हमें ये चीज़ भी नोटिस करनी चाहिए। हमारे कॉम्पिटिटर कितना स्पेंड कर रहे हैं, कितना नहीं कर रहे हैं, हमें उसी के अकॉर्डिंग अपने एडवर्टीजमेंट पे खर्च करना चाहिए। अगर आपका कॉम्पिटिटर 10 लाख कर रहा है और आप 15 लाख कर रहे हो तो वो बहुत बड़ी बात। आपको जरूरी नहीं कि अगर वो 10 कर रहा है तो आप 20 करो, जरूरी नहीं कि उसका दुगना करो, नहीं, आप उसका हाफ भी कर सकते हो, आप उसका 1% भी कर सकते हो, तो वो आपके लिए काफ़ी बेटर रहेगा आपके एडवर्टीजमेंट में। आपका जो नेचर ऑफ प्रोडक्ट है वो भी डिपेंड करता है कि आपका नेचर ऑफ प्रोडक्ट कैसा है। अगर वो कंज्यूमर गुड्स है तो आपको बजट काफ़ी रिक्वायर्ड है, अगर वो आपका इंडस्ट्रियल गुड है तो आपको लेस जरूरत है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी कंपनी स्मॉलर है या छोटी है, उसके अकॉर्डिंग आपका बजट प्रिपेयर्ड होगा। अप्रोच टू एडवर्टाइजिंग, जो हमारा स्पेंड होता है एडवर्टाइजिंग, वो डिपेंड करता है कि आप कितना आपकी एडवर्टाइजिंग पे, कि आपका जो एडवर्टाइजिंग बजट है वो रिड्यूस कर रहा है आपकी ऐड के बाद या नहीं कर रहा है। आपका जो है कि उसको मतलब इन्वेस्टमेंट लेके चलो, आप उसको कभी उसको ये मत समझो। प्रिवेलिंग इकोनॉमिक कंडीशन, जो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन है वो भी होते हैं, मतलब बूम कंडीशन, कभी रिकवरी, रिसेशन होगा, तो इन सब को लेके भी हमारा एडवर्टाइजिंग बजट फिक्स होना चाहिए। जो हमारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, फंड्स हैं, उनको भी अवेलेबल कराओ ऑर्गेनाइजेशन में। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो ही आप लार्ज अमाउंट लगाओ अपने बजट की, जो आपके रिसोर्सेज है। अगर लिमिटेड रिसोर्सेज है तो आपका जो एड बजट है वो स्मॉल होना चाहिए। आपकी मार्केट का पोटेंशियल कितना है, अगर लो प्रेजेंट सेल है तो आप लो ही करो, अगर आपकी हाई है तो अपना हाई बजट ही लो। जो आपके एड ऑब्जेक्टिव है, टास्क है, आप उनको अचीव कर पा रहे हो उसने स्पेसिफिक गोल में अपने करो, और जो आपका गोल है और ऑब्जेक्टिव है उनको रिक्वायर करो, इंक्रीज करो सेल को, और उसके बाद ही अपना एडवर्टाइजिंग बजट को प्रिपेयर करो। अदर फैक्टर्स क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ परचेज, मार्जिन टू चैनल पर्सन एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न्स। इन सब के अकॉर्डिंग आपका बजट, आपका रिक्वायर्ड बजट ही यूज़ होगा। जितना आप कर सकते हो उतना ही आप बजट स्पेंड करो, उससे ज़्यादा मत करो, ठीक है। तो इसी के साथ आपका चैप्टर 9 खत्म होता है। इसके बाद हम सीधा चैप्टर नंबर 11 करेंगे, 10th हम बाद में करेंगे, थोड़ा टफ है तो मैं आपको पहले इजी करा रही हूँ ताकि उसके बाद आप जल्दी कर पाओ, ये कवर अप कर पाओ। सो इसी वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। बहुत जल्द मिलते हैं एक न्यू चैप्टर के साथ। न्यू चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 11। थैंक यू।